ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। दिल्ली आश्रम यूट्यूब चैनल पर और आश्रम के अन्य चैनलों पर भी सभी भक्तजनों का एक बार फिर से खूब खूब स्वागत है। 22 जून के दिन आई हुई इस भौम प्रदोष तिथि पर आप सबको पूजन के लिए खूब खूब हार्दिक अभिनंदन, खूब खूब बधाई सबको। ये भौम प्रदोष योग जीवन में से सारे संकटों का निवारण करने वाला है। पहले भी भौम प्रदोष आदि के निमित्त से कई बार पूजाएं की गई है। इस बार फिर से एक बार दिल्ली आश्रम यूट्यूब चैनल की तरफ से ये सुंदर रिकॉर्डिंग तैयार की जा रही है। भौम प्रदोष योग, भौम स्वाति योग, भौम अश्विनी योग, भौम शिवरात्रि योग और भौम चतुर्थी योग, इन पांचों योगों की पूजा एक जैसी है और इन सब में भी इन सबका राजा समझो तो भौम प्रदोष योग है। ये भौम प्रदोष योग सब तरह के संकटों का निवारण करने वाला, जीवन में से दरिद्रता को, कर्जे आदि को दूर करने वाला, घर में लक्ष्मी बढ़ाने वाला, पित्त संबंधी सारे विकारों और रोगों को नष्ट करने वाला, जमीन जायदाद संबंधी या कोर्ट कचहरी संबंधी सब तरह की तकलीफों, विवादों आदि से बचाने वाला, उनका निराकरण करने वाला, शादी ब्याह में किसी के विघ्न बाधाएं, देरी आदि हो रही हो, विघ्न आ रहे हो, उन सबको दूर करने वाला, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध उत्पन्न करने वाला, विवाद, पति पत्नी के बीच होने वाले क्लेश आदि को दूर करके और दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला सुंदर योग है। कोरोना काल में सभी भक्तजनों को लाभ मिल सके घर बैठे ही पूजा का, क्योंकि आश्रम में तो सबको बुला नहीं सकते। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार के आदेश को भी ध्यान में रखते हुए सब भक्त आश्रम में आए, ये संभव नहीं है, तो घर बैठे ही आप अपना पूजन कर सकें वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा। इसके लिए हमारे जो आश्रम के गुरु भाई हैं, उन लोगों ने जो आप सबके लिए सुंदर व्यवस्था की है वीडियो रिकॉर्डिंग से पूजन की, तो आप सब घर बैठे इसका लाभ जरूर लें। पूजा का लाभ लेने वालों का भी धन्यवाद, और आश्रम में बैठे हुए हमारे आश्रमवासी समर्पित गुरु भाई जो आश्रम में रहते हुए आप सबके लिए ये रिकॉर्डिंग आदि तैयार करके आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, उन सबका भी खूब खूब हार्दिक अभिनंदन। और हम सबको ये दिव्य प्रेरणा देने वाले हमारे गुरुदेव पूज्य बापू जी के श्री चरणों में हम सबके अनंत वंदन है। हम ये पूजा आरंभ कर रहे हैं। इस बार की ये रिकॉर्डिंग खास करके इसीलिए तैयार की गई है, पहले की जितनी भी रिकॉर्डिंग आपके पास आई है उसमें पूजा का समय थोड़ा विधि विधान को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा समय लगा है। इस बार ये कोशिश कर रहे हैं इस रिकॉर्डिंग में कम से कम समय में आपकी पूजा हो जाए, ताकि आप अपने ऑफिस आदि के भी काम को संभाल सकें। एक बार जो भी भक्तजन देश विदेश में लाखों भक्तजन जो इस वीडियो रिकॉर्डिंग का लाभ ले रहे हैं घर बैठे, जोर से गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भौम प्रदोष योग समझो भगवान शिव जी और भगवान मंगल देव का मिलन योग है। और इसमें भी इस बार जो भौम प्रदोष योग आया है हमारा 22 जून के दिन, वो तो बहुत ही विशिष्ट है। उस दिन रात को 3:30 पर, मतलब रात की 3:30 बजे बुध ग्रह वक्री में से मार्गी होने वाले हैं। मतलब उल्टी गति में जो चल रहे हैं बुध देवता, जो सारे विघ्न बाधाओं को मिटाने वाले हैं, भगवान गणपति जिस बुधवार के अधिष्ठाता है वो मार्गी हो रहे हैं। समझो जीवन में से विघ्न बाधाओं का निराकरण होने वाला है। दूसरा, उसी दिन शुक्र देवता अर्थात शुक्र ग्रह जो दाम्पत्य जीवन के लिए खास करके उसके समझो विभाग के अध्यक्ष देव हैं जो भगवान शुक्रदेव, वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 2:20 पर। कर्क राशि के स्वामी भगवान चंद्रदेव हैं
जो दाम्पत्य जीवन के खास मूल है और जीवन में शांति लाने वाले। और शुक्र देवता हैं वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मानो चंद्रमा और शुक्रदेव इन दोनों का मिलन हो रहा है। ये दोनों समझो हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। जीवन में किसी भी तरह के कोई उग्रता है, कष्ट, ताप, पाप आदि इनका निवारण करके हर तरह की सुख शांति लाने वाले। इसलिए इस 22 जून को आने वाले भौम प्रदोष योग और उसी दिन से वट सावित्री व्रत का भी आरंभ हो रहा है। 3 दिवस का वट सावित्री व्रत। तो ये भौम प्रदोष जो योग है वो खास करके हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पूजन हम आरंभन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सामग्री बता रहे हैं। मैं यहाँ थाली में बताता जा रहा हूँ एक एक चीज, आप ध्यान से देखना। कैमरा आपकी सामग्री की तरफ दिखा रहे हैं आपको। कुमकुम, कपूर, पुष्प, चावल, लाल धागा, नैवेद्य के लिए मिश्री। आप लोग चाहें तो घर में हलवा आदि भी बना सकते हैं, लेकिन बाहर की मिठाई में इसलिए नहीं कहता क्योंकि अभी कोरोना का कठिन काल चल रहा है। कहीं कोरोना का वायरस मिठाई के बहाने हमारे घर में नहीं आ जाए। मिश्री, शक्कर आदि जो भी आपके घर में हो, चीनी वगैरह, उसका भी उपयोग ले सकते हैं। यहाँ नैवेद्य के लिए गुड़ भी रखा है और थोड़ा गुड़ हमने पानी में डाल भी दिया है। गुड़ वाला पानी बनाने के लिए थोड़ा गुड़ आपके सामने और भी डाल देते हैं हम, ताकि गुड़ वाले पानी से भगवान गणपति का अभिषेक कर सकें। ये गुड़ वाला पानी, सादा पानी, गुड़ वाला पानी, ये पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सब का मिश्रण। घर में पूजा के लिए आपको सिक्का, सुपारी आदि जो भी हो, इस तरह से थाल में कटोरी आदि रख के, दोना आदि रख के, इसके अंदर आप पुष्प का आसन बिछाकर उसके ऊपर सिक्का, सुपारी, या तो पहले जितनी बार पूजन करवाया है, आपको पहले भी जितनी बार पूजा करवाई है, वही सिक्का, वही सुपारी भी काम में ले सकते हैं, पहले का पूजन किया हुआ हो। और नहीं है जो लोग नया पहली बार इस पूजन का लाभ ले रहे हो, तो वो नया सिक्का, सुपारी आदि ले सकते हैं। ये भौम प्रदोष की पूजा यूं तो मंगल यंत्र के ऊपर होती है, लेकिन सभी लोग मंगल यंत्र लाएं ये संभव नहीं है। इसलिए सिक्के, सुपारी आदि पर भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपन पूजन कर सकते हैं। सभी को सुलभ हो इसके लिए ये व्यवस्था की गई। आपने देख लिया, पानी भी है हमारे पास, गुड़ वाला पानी भी है, ये सादा पानी है, इसमें हमने गुड़ डाल दिया है। ये गुड़ वाला पानी भगवान गणपति के लिए अभिषेक करने के लिए, और ये पंचामृत है। दीपक आपके सामने तैयार है, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि आपको जो भी उपलब्ध हो, आप अपने घर में पहले से जला के रख दें। बिल्कुल साधारण सी सामग्री है जो आपके घर में उपलब्ध हो सकती है। अगर सामग्री नहीं भी हो तो केवल चावल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन सामग्री लेने के लिए बाजार में ज़्यादा घूमना नहीं है। कोरोना से अपन बच के रहें, इसका ध्यान रखना। अब अपन पूजा का आरंभ कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के सबसे पहले हमारे गुरुदेव को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से, ये शास्त्र परंपरा अनुसार भगवान वेदव्यास जी ने जैसा बताया है, भौम प्रदोष का पूजन हम सब कर रहे हैं। गुरुदेव आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहें। हमारे जीवन में गुरुदेव आपके श्री चरणों के प्रति खूब भक्ति बढ़े, हमारे हृदय में आपके लिए प्रीति प्रकट हो गुरुदेव। और ऐसे दिन जल्दी आए कि हमारे पूज्य गुरुदेव और हमारे नारायण स्वामी जी जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं, सदा के लिए बाहर आ जाएं। फिर कभी दोबारा हमारे गुरु जी और नारायण स्वामी अंदर जाए ही नहीं, बस हमारे बीच में ही गुरुदेव सदा रहे, हमें सत्संग का लाभ मिलता रहे। क्योंकि भौम प्रदोष योग कारागृह आदि के बंधन का निवारण भी करने वाला है। कोर्ट कचहरी के विवाद संबंधी जो समस्या, उसका भी निराकरण करने वाला योग है। पूज्य गुरुदेव को दोनों हाथ जोड़ के सभी भक्त प्रार्थना करेंगे। हरि ओम, हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिना व्योमवत् व्याप्ति देवाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव को प्रणाम करके शास्त्र का विधान है, गुरुदेव की अनुमति आज्ञा लेकर फिर ही कोई कार्य करें, कार्य सफल होता है। गुरुदेव को प्रणाम करके अब हम अपनी पूजा आगे बढ़ाते हैं। उत्साह पूर्वक और प्रेम पूर्वक आप घर बैठे ही पूजा करते जाना, भाव करके अति प्रेम पूर्वक कि भगवान आपकी कृपा से हमारी सारी समस्याओं का निराकरण अवश्य हो जाएगा। मेरे को भी ये पूजा बार बार करने में और बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग आदि से भी करने में इसीलिए आनंद आता है। मेरी इच्छा होती है कि हमारे सभी गुरु भाई समृद्ध रहें, समस्याओं से दूर रहे हमारे गुरु भाई, हमारे सारे हिंदू सुखी हो, हमारे सारे हिंदू समृद्ध रहें, हमारा ये भारत फिर से विश्व गुरु बने। पूरे विश्व में जैसे विकसित देश कहे जाते हैं, जैसे हमारा भारत सबसे बड़ा विकसित देश बन जाए। हमारे भारत की मुद्रा का मूल्य कीमत पूरे विश्व की सारी मुद्राओं से ज्यादा हो जाए, हमारा भारत अति समृद्ध बन जाए। इस निमित्त से बार बार मेरे को पूजा कराने की इच्छा होती है। और आप लोग जो भक्त लोग घर पे बैठ के पूजा करते भी हैं, आप सबका मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। हमने तो यहाँ सबकी तरफ से दीपक जला दिया है पूज्य गुरुदेव के श्री चित्र के आगे। आप लोग भी अपने अपने घर में दीपक प्रज्वालन कर दीजिए। पूजा का अपन आरंभन कर रहे हैं। दीपक आप लोग तैयार लेके ही बैठे होंगे, दीपक जला दीजिए। मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूरज अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपक प्रज्वालनम, दीपक प्रज्वालित कर दिया मतलब हमारा कार्य का आरंभन हो गया। अब जितने भक्तजन बैठे हैं, पहले पुरुष लोग अपना अपना तिलक लगाएंगे, मैं मंत्र बोलूंगा, और जब महिलाओं के लिए मंत्र बोलूंगा महिलाएं अपना तिलक लगाएंगी। पुरुष लोग अपना अपना तिलक लगाइए सब। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब जितनी महिलाएं बैठी हो सब महिलाएं अपना अपना तिलक लगाएंगी। ओम श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम्बं इष्णन्निखाणमं इखाण सर्वलोकम इखाण। तिलक लगा लिया सबने। अब जो आपका शुद्ध जल साथ में पूजा के लिए लिया हुआ है, बाएं हाथ से चम्मच पकड़कर 3 आचमनी आपको जल पीना है, दाएं हाथ में पानी लेकर, जैसे मैं कर रहा हूं 3 आचमनी जल। ओम केशवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम नारायणाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम माधवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम गोविंदाय नमः हस्त प्रक्षालनम। बाईं तरफ जहां आप बैठे हैं उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ में डाबी तरफ में हाथ धो लेना है, हस्त प्रक्षालनम। अब लाल धागा जो पहले आपको सामग्री में बताया पूजा में, ये लाल धागा लेकर आपस में घर वाले सब एक दूसरे से बंधवा लेंगे। केवल पति पत्नी एक दूसरे को नहीं बांधे। पुरुषों के सीधे हाथ में, जमणे हाथ में, दाएं हाथ में, राइट हैंड में, और महिलाओं के उल्टे बाएं हाथ में धागा बांधना है। जो शादीशुदा महिलाएं वे उल्टे हाथ में बांधेंगी, और कुंवारी कन्या वो सीधे जमणे हाथ में ही धागा बांधेंगी। बांध लो, खुद बांध लो या तो आपस में एक दूसरे से बंधवा लेंगे। ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां रक्ष बदनामी रक्षे माचल चला। रक्षा सूत्र बांध लिया सबने, बांध लो, एक दूसरे से बंधवा लो। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुख परुखस्परि एवानो दुर्वे प्रतनुस्ते सहस्त्रेण शतेन च येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां रक्ष बदनामी रक्षे माचल माचल। अब 1 आचमनी जल अपने बाएं हाथ में ले लेंगे, उल्टे हाथ में,
डाबे हाथ में, और जमणे हाथ से सीधे हाथ से अपने शरीर पर और पूजा के सामान पर छिड़क देंगे पवित्रीकरण। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्षं पुनात पुंडरीकाक्षं पुनात पुंडरीकाक्ष। अब जिन पुरुषों के चोटी है वो तो चोटी की गांठ लगा लेंगे, और नहीं है तो केवल स्पर्श करके रखना है। और महिलाएं जितनी भी पूजा में बैठी है, चाहे शादीशुदा महिला हो चाहे कुंवारी कन्या हो, अपना अपना सिर ढक लेंगी। महिलाएं सिर ढक लें, पुरुष लोग अपनी चोटी की गांठ लगा लेंगे। ओम मानस्तो केतने मान आयुकिमानो गोखुमानो श्वेखुरे रेखा मानो वीरानुद्रभामिनो वधिरहविकमंता सदमित्वा हवामहे। थोड़ा सा पानी लेकर फिर बाईं तरफ हाथ धो लेंगे, बालों को हाथ लगाया है। अब एक आधा पुष्प लेकर पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे। पुष्प को थोड़ा पहले कुमकुम वाला कर लेंगे, पानी से गीला करके कुमकुम में स्पर्श करा लिया, कुमकुम वाला हो गया। और एक दो कण चावल के साथ में ले लिए, पुष्प के साथ में। हाथ में फूल लेकर जगदम्बा पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे। आसन पवित्रीकरण, ताकि हम जितनी देर पूजा करें हमारे आसन शुद्धि बनी रहे। हमारी इस पूजा में जहाँ तक हम बैठे हुए इस हमारे जितना आसन है, इतने क्षेत्र में आलस्य आदि किसी भी तरह का विघ्न नहीं आए। और पृथ्वी माता को नमस्कार करना है, क्योंकि भौम प्रदोष योग मंगल देवता का खास करके योग है। मंगल देवता पृथ्वी माता के पुत्र हैं। तो जगदम्बा पृथ्वी माता आपके विशेष आशीर्वाद हमारे साथ रहें, हमारे जीवन में सुख शांति आए। और हे पृथ्वी माता, आप सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हे पृथ्वी, हम भी जैसे पृथ्वी माता आप सहनशील हो, वैसे सदा समस्त परिस्थितियों में हम समत्व में बने रहें। कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, लेकिन हम उसमें जरा भी विचलित नहीं हो। पृथ्वी माता की तरह हम दृढ़ बने रहें सदा। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी तम विष्णुना दता त्वं च धारय माम देवीम पवित्रम कुरुचासनम। अपना आसन आगे से थोड़ा ऊंचा करके उसके नीचे पुष्प रख देंगे और दोनों हाथ पृथ्वी को स्पर्श करके और प्रणाम कर लेंगे। ओम पम पृथिव्ये नमः। अब समस्त देवी देवताओं को नमस्कार करना है। आज हमारा जो भौम प्रदोष का हम पूजन कर रहे हैं, इसके निमित्त से मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। भौम प्रदोष योग, भौम स्वाति योग मतलब मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र पड़ता हो। भौमाश्विनी योग मतलब मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ता हो। भौम चतुर्थी योग मतलब मंगलवार के दिन जब चतुर्थी तिथि पड़ती हो। और भौम शिवरात्रि योग अर्थात मंगलवार के दिन जब मासिक शिवरात्रि पड़ती हो। ये पांचों योग एक जैसे ही है, भौम प्रदोष जैसे ही है। इन सब में कर्जा आदि उतरने का विशेष लाभ मिलता ही है। घर में दरिद्रता मिटती है, लक्ष्मी बढ़ती है, और पांचों का पूजन भी एक जैसा ही है। इसलिए खास करके आज ये वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की है। आप लोग इसको डाउनलोड जरूर कर लेना घर बैठे। इसका जब भी इस तरह का योग आए, आपको दिल्ली आश्रम यूट्यूब चैनल और भी जो है दिल्ली आश्रम का आपको व्हाट्सएप वगैरह का एड्रेस दिया हुआ है, यज्ञशाला आदि के द्वारा भी आप जैसे ही सूचना मिले घर बैठे पूजा का लाभ ले सकते हैं। कुमकुम वाला कर लेंगे पुष्प को, एक दो कण चावल के साथ में ले लेंगे, सीधे हाथ में पकड़े रखेंगे और बायां हाथ ऐसे ऊपर ढक के रखना। आप लोग ढक के रखना, मैं यहाँ किताब वगैरह देख रहा हूँ, मेरे को बार बार खोलना पड़ रहा है हाथ। अथ देवता नमस्कारम करिष्ये। आप लोग मेरे पीछे केवल नमः बोलेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरु पंक्तये नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। आज की जो हमारी पूजा हो रही है, इसके इष्ट देवता भौम प्रदोष योग मतलब भगवान शिव जी और भगवान मंगल देवता आज की पूजा के खास इष्ट देवता माने गए हैं। भगवान आपको नमस्कार है। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सृष्टि के जितने भी ब्राह्मण हैं
खास करके वो ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे लिए शास्त्र आदि बनाए, भगवान वेद व्यास जी, वशिष्ठ जी आदि, उन सबको हमारा नमस्कार है। ओम निर्विघ्नमस्तु। भगवान गणपति के 12 नामों का उच्चारण करके हम अपनी पूजा आगे बढ़ाते हैं। भगवान किसी भी तरह का विघ्न आदि हमारे कार्य में, हमारी पूजा में, और जिस उद्देश्य को लेकर हम बैठे हैं, हमारा नौकरी धंधा रोजगार या आपका जो भी घर गृहस्थी का, पति पत्नी का, शादी ब्याह आदि का कोई भी तकलीफ वगैरह, तो भगवान उसमें से सारे विघ्न बाधाएं हट जाए, ऐसी कृपा करना। ओम सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिप्सित्यार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनं हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सर्वेषारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशा न जनार्दना विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। भगवान हमारे सारे कार्य सिद्ध हों, हमारी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हों। प्रार्थना कर लेना भगवान से, जो कर्जे के लिए बैठे हो पूजा में वो कर्जे के लिए प्रार्थना कर देना, भगवान कर्ज बाधा जल्दी दूर हो, हमारे घर में इतनी लक्ष्मी बढ़ जाए। शादी ब्याह वाले हो तो वो प्रार्थना कर लेना, लड़का लड़की खुद बैठे हो तो भी, या अगर वो नहीं हो घर पे तो उनकी तरफ से अगर उनके माता पिता आदि घर के लोग कर रहे हो तो वो प्रार्थना कर ले, भगवान हमारे बच्चों की शादी में आने वाले विघ्न बाधाएं दूर हो। कोई पति पत्नी घर में कलह है तो वो प्रार्थना कर लेना, भगवान कलह क्लेश दूर हो जाए, घर में शांति आ जाए, ऐसी कृपा करना। कोई जमीन जायदाद की तकलीफ या तो कोर्ट कचहरी मुकदमे या रोग आदि की बाधा से पीड़ित हो, प्रार्थना करना भगवान हमारी ये समस्या आपकी कृपा से दूर हो जाए। हाथ का ये पुष्प पूजा की जो थाली है जिसमें अपन पूजन अभिषेक आदि करने वाले हैं उसमें चढ़ा देंगे। भगवान का जो सिक्का रखा जिसमें हम भगवान का अभिमंत्रण करेंगे वहां चढ़ा देंगे। सर्व कार्यार्थ सिद्धे। दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं ज्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं बता रहा हूँ आपको, पहले की जो पूजा है उसमें बहुत व्याख्या की हुई है आज, इसलिए ताकि ये छोटी रिकॉर्डिंग तैयार हो, कम समय में आप पूजा कर सकें। अब अपने को संकल्प करना है। दाएं हाथ में एक आचमनी भर के ऐसे जल ले लेंगे, पानी के अंदर ही कुमकुम वाला करके एक पुष्प रख देंगे, थोड़े चावल रख देंगे और हाथ में जल आदि पकड़े रखेंगे। मैं संकल्प बोलता हूं, आप लोग अपना संकल्प मन ही मन करेंगे। ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराग प्रवर्तमान ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारत देशे भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे श्री राम क्षेत्रे परशुरामाश्रमे यह। अब आप लोग जहाँ जहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं, देश में विदेश में जहाँ भी आप लोग बैठे हैं, आपके अगर आसपास कोई नदी हो तो उस नदी का नाम ले लेना। हम लोग तो दिल्ली करोलबाग आश्रम में रिकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं। दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पे बसा है, मैं यमुना माता का नाम ले रहा हूँ। यमुना तटे यह इंद्रप्रस्थ नगरे, दिल्ली का असली नाम इंद्रप्रस्थ नगर है। इंद्रप्रस्थ नगरे दिल्ली नगरे अस्माकम सद्गुरु भगवंत से आश्रम संत श्री आशाराम जी आश्रम करोलबाग क्षेत्रे। आप लोग जहाँ जिस जगह बैठे हैं वहाँ कोई नदी अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप अपने शहर का नाम ले लो जिस जगह आप बैठे हो, फिर आपका मोहल्ला गली वगैरह कोई ऐसा अगर सूक्ष्मता और हो प्राचीन या कोई आप जानते हो तो उसका नाम ले लेना। अब
आप अपने अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। अमुक गोत्रोत्पन्न, आपका जो भी गोत्र है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ब्रह्म गोत्र। महिलाएं जो पूजा में बैठी हैं, शादीशुदा महिलाएं अपने पति के गोत्र का उच्चारण करेंगी, कुंवारी कन्या अपने पिता का, और याद है तो ठीक है, नहीं है तो ब्रह्म गोत्र बोल देना। अमुक गोत्रोत्पन्न, अब सब लोग अपना अपना नाम लेंगे। पुरुष लोग अपना नाम और अपने साथ अपने पिता का नाम, महिलाएं जो शादीशुदा अपना नाम और अपने साथ अपने पति का नाम, और जो कुंवारी कन्या है वो अपना नाम और अपने साथ अपने पिता का नाम लेंगी। नाम का उच्चारण करो, मुंह से जोर से बोलना है। द्वारा अस्मिन् वनाब्धरे उत्तरे तीरे 1943 शालिवान शके अस्मिन् वर्तमाने श्री राक्षस नामक 2078 विक्रम संवत्सरे रवि दक्षिणायने उत्तर गोले ग्रीष्म ऋतो मासानां मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य द्वादश्याम संयुक्त त्रयोदश्याम तिथो मंगलवासरे भौम प्रदोष योगे वट सावित्री व्रतारंभ दिवसे यह शुभ पुण्य में पूजन कार्यम। अब हम ये पूजन कार्य कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं उसका उच्चारण करेंगे। सब एक साथ बोलेंगे मम। ममात्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, बोलो मम। और प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्याश्चिर काल संरक्षणार्थम, हमको जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई है वो जल्दी से जल्दी भगवान प्राप्त हो, और प्राप्त लक्ष्मी हमारे घर परिवार में पीढ़ियों पीढ़ियों तक बनी रहे। प्राप्त लक्ष्म्याश्चिर काल संरक्षणार्थम, बोलो मम। सकल मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम, बोलो मम। लोके सभायाम राजद्वारे व, लोगों की सभा में भी, समाज में, घर परिवार में, गांव में, मोहल्ले में, हर जगह हमारा यश प्रतिष्ठा बढ़े। जहां भी आप काम करते हैं, धंधा रोजगार नौकरी आदि, वहां पर भी भगवान सभी हमारे जो साथ काम करने वाले उनके बीच हमारा यश बढ़े, हमारा प्रभाव बढ़े। तथा च राजकीय कार्य में जहां भी जाए, कोर्ट कचहरी बैंक या कोई सरकारी ऑफिस आदि में, वहां पर भी भगवान हर जगह, बच्चे हों तो पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज जाए, जहां भी जाए भगवान हर जगह में सफलता मिलाए। राजद्वारे व सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, बोलो मम। इह जन्मनि जन्मांतरे व सकल दुरितोपशमनार्थम, इस जन्म के और अन्य किसी भी जन्म के कोई पाप प्रारब्ध आदि हो, भगवान से सब शमन हो जाए, बोलो मम। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम, बोलो मम। आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम, बोलो मम। सकल मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम, फिर बोलो मम। मम हृदय सद्गुरु भगवंत से श्री चरणम प्रति पूर्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त्यर्थम, तथा च बोलो मम। ममोपरि मम सद्गुरु भगवंतस्य भगवान सांब सदाशिवस्य भगवान मंगल देवस्य सर्व प्रकारेण पूर्ण प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम, तथा च लास्ट बार बोलो मम। अब आपकी जो भी कामना हो, जिस कामना के लिए आप पूजा में बैठे, आंखें बंद करके अपनी कामना मन में कर लेना, भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी हो, इसके लिए पूजन कर रहे हैं। मम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम, यह शुभ पुण्य में भौम प्रदोषी परम शुभ योगोपरि। अगर और किसी योग में कर रहे हो पूजन तो साथ में अभी रिकॉर्डिंग में बोल देता हूं, आप जब जब पूजा करो तो समझ लेना। भौम प्रदोष, भौम स्वाति, भौमाश्विनी, भौम शिवरात्रि, भौम चतुर्थी भी परम शुभ योगोपरि। यह शुभ पुण्य में भगवान गणपति देवता, भगवान सांब सदाशिव, भगवान मंगल देवता, जगदम्बा पृथ्वी माता, जगदम्बा लक्ष्मी देवी माँ, लक्ष्मी देवी, भगवान विष्णु इत्यादि नाम शुभ पुण्य में पूजन कार्यम अभिषेक कार्यम, बोलो अहम करिष्ये करके पुष्प यहाँ पर चढ़ा देंगे। संकल्प अहम करिष्ये चढ़ा दिया सबने, ठीक है। फिर हाथ में एक आचमनी भर के जल ले लेंगे। तद्रादो दिग्रक्षणम, भैरव नमस्कार, हनुमंत पूजन इत्यादि शुभ कार्यम करिष्ये थाली में चढ़ा देंगे। कोई भी पूजा करे इसमें नियम है, दिग्रक्षण जरूर करना चाहिए, दिशाओं का रक्षण, ताकि हमारे कार्य में विघ्न भी नहीं आए और किसी तरह के कोई विघ्न उत्पाद आदि हमारे कार्य में, हमारी पूजा में आने के लिए या हमारे जो धंधा रोजगार आदि में अटकाव करने के लिए खड़े हो, वो भी दूर से भाग जाए। थोड़े चावल हाथ में ले लेना। बाएं हाथ में ले लेना, दाबे हाथ में थोड़े ज्यादा चावल और दायां हाथ इसके ऊपर से जमना हाथ ढक देंगे। भगवान के मंत्र से, भगवान के नाम से इन अक्षतों को, चावलों को अभिमंत्रित कर रहे हैं। हमारे जो हिंदू धर्म में 10 दिशाएं बताएगी, 10 दिशाओं में इनको डालेंगे। उन 10 दिशाओं में हमारे सारे कार्य सफल हो, भगवान सारे विघ्न बाधाएं मिटे और जिस भी दिशा में जाए हमें सफलता मिले, ऐसी कृपा करना।
ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। हथेली खोल देंगे। अब जिस जिस दिशा का मैं नाम लूँ उस दिशा में आप 2-2 कण चावल के डालकर प्रणाम करते जाएंगे। जिस जिस दिशा में मैं अपने यहाँ के हिसाब से डालूंगा, आप लोग जहाँ बैठे अपनी दिशा देख लेना। मैं नाम लूँ 2-2 4-4 कण डालने केवल। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता पूर्वे स्थिता, पूर्व दिशा की तरफ डाल देंगे। हमारे पूर्व इधर है इसलिए डाल दें। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता अग्नये स्थिता, अग्नि कौन? पूर्व और दक्षिण के बीच। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता दक्षिणे स्थिता, दक्षिण दिशा। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता नैऋत्ये स्थिता, नैऋत्य कौन? दक्षिण और पश्चिम के बीच। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता पश्चिमे स्थिता। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता वायव्ये स्थिता। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया, वायव्य अर्थात पश्चिम और उत्तर के बीच। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता उत्तरे स्थिता। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता ईशान्ये स्थिता, उत्तर और पूर्व के बीच। ईशान कौन? ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता ऊर्ध्वे आकाशे स्थिता। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूम्ये पाताले स्थिता। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञया। फिर से हथेली ऐसा ढक लेंगे। अब जब मैं कहूँ एक साथ चारों तरफ डालना है। अपक्रामंत भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम अवरोधेन पूजा कर्म समारभे। यदत्र संस्थितं भूतं स्थानम् आश्रित्य सर्वतम स्थानं त्यक्त्वा तत्सर्वं यत्रस्तं तत्र गच्छतु। भूत प्रेत पिशाचाद्या अपक्रामन्तु राक्षसां स्थानादस्मान् व्रजन्त्वन्य स्वीकरोमि भुवन्तान्। भूतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेप्यपगच्छन्तु पूजा कर्मं करोम्यहम्। चारों तरफ चावल ऐसे गोल घुमाकर डाल देंगे। अब जितनी महिलाएं पूजा में बैठी हैं पहले वो सारी महिलाएं 3 ताली एक साथ बजाएंगी। केवल महिलाएं 3 ताली बजाओ एक साथ। तालत्रयम् कुर्यात्। अब जितने पुरुष लोग पूजा में बैठे हैं सभी पुरुष लोग आपका जो बायां पैर है डाबा पैर उसको 3 बार जमीन पर ऐसे झटकेंगे। वामपादेन भूमिम त्रिवारम ताड़येत् गातत्रयम् कुर्यात्। 3 बार जमीन पर झटकना है पैर। बीच वाली दोनों जमणे हाथ की जो उंगलियां हैं सीधे हाथ की वो जल में डुबाकर अपनी दोनों आंखों पर स्पर्श करा लेंगे। नेत्रोदक स्पर्श अर्थात भगवान हमारी आंखें भी सुरक्षित रहे, हमारे नेत्र, और शास्त्र में जैसा कहा है श्रद्धा रूपी हमारे नेत्र भगवान सदा सुरक्षित रहे। अब फिर से हाथ में एक फूल ले लेना है कुमकुम और चावल वाला करके। भगवान भैरव जी को नमस्कार करेंगे। भगवान ये जो हमारी पूजा आरंभन कर रहे हैं इसमें भगवान भैरव जी आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रभु आप पधारिए, हमारी पूजा में स्थित हो जाइए। ये भगवान शिव जी की पूजा है। भगवान शिव जी के पार्षद हैं भैरव जी, भगवान शिव जी का ही रूप है। भगवान आप पधारिए, हमारी हर तरह से रक्षा कीजिए और हमें हर कार्य में सफलता प्रदान कीजिए। ओम तीक्ष्णदष्ट्रा महाकाय कल्पान्तं दहनोपमे भैरवाय नमस्तुभ्यं तत्त्वज्ञं दातुमर्हसि। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय आपद उद्धारण कुरु कुरु रिम फट स्वांशी बटुक भैरवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। जोर से बोलना है, बोलिए श्री भैरव जी महाराज की जय। अब एक और पुष्प लेके भगवान हनुमान जी का स्मरण करेंगे कि हे हनुमान जी महाराज आप भगवान शिव जी के ही रूप हो, एकादशवें रुद्र हो भगवान, और भगवान राम जी के प्रिय सेवक दूत हो भगवान। इस शिव जी की पूजा में आपका आवाहन करते हैं, आप पधारिए भगवान, हमारे घर परिवार की हर तरह से रक्षा कीजिए और हर जगह हमें कार्य में सफलता दीजिए भगवान। हमारे घर में खूब शुभ लक्ष्मी बढ़े प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। हनुमान जी को प्रार्थना करनी है। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभ देहम धनुजुवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते नमः। और इसके साथ गुरुदेव ने जो मंत्र दिया हनुमान जी का, वो भी एक साथ एक बार सब जने बोलेंगे कि भगवान हमारे गुरुदेव और नारायण स्वामी भी जल्दी बाहर आए। ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम श्री हनुमते नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। दोनों हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज को प्रणाम करेंगे और जोर से बोलना है, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, भैरव जी महाराज की जय। अब कलश का आराधन करेंगे, अर्थात आज जो हम पूजा कर रहे हैं वो साधारण जल से नहीं बल्कि तीर्थों के दिव्य आवाहित जल से करेंगे। पहले भी मैंने कई बार कलश पूजा कराई है, आपको पता है अधिकांश भक्तों को, तो आज ज्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या अपन नहीं कर रहे हैं। आप कलश हाथ में लो, इससे पहले कुमकुम का एक तिलक, ये कुमकुम लेके जमीन के ऊपर, आपको दिख रहा है व्यवस्थित रिकॉर्डिंग में, जहाँ कलश रख रहे वो दिख रही है जगह, यहाँ पर कुमकुम का एक तिलक जमीन के ऊपर कर देंगे। इसके ऊपर हम अपना कलश स्थापित करेंगे। कलश अपने हाथ में ऐसे पकड़ लेना है, खिले हुए कमल की तरह अपने हाथ रखने और हाथ में कलश ले लेना है। भगवान आज जो आपका अभिषेक करेंगे, सभी तीर्थों का आह्वान करते हैं, सारे तीर्थों का, और जल का जो मूल है, जल के अधिष्ठाता देव भगवान वरुण देवता, उनका आह्वान कर रहे हैं। भगवान सारे तीर्थों को लेकर आप पधारिए भगवान की इस दिव्य पूजा में। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हवीर्भिः, अहेडमानो वरुणो बुद्धुर्षग्गो समान आयो प्रमोकिम्। ओम मकरस्तं पाशहस्तां पसाम्पतिमिश्रम् आवाय प्रतिशं वरुणं यात्साम्पतिम्। ओम अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधकं सशक्तिकं आवाहयामि स्थापयामि। मैं मंत्र बोल के स्थापन करने के लिए कहूँ, आप अपना अपना कलश तिलक के ऊपर स्थापित कर देना। ओम मनो ज्योतिर्जोखता माजस बृहस्पतिर्जग्नमि मंतनो तरिष्टं जग्नगो समिमं ददातो विश्वे देवास एहमा दयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम वम वरुणाय नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। मकरस्तं पाशहस्तां पसाम्पतिमिश्रम् आवाय प्रतिजिशं वरुणं यादसाम्पतिम्। ओम अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधकम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। भगवान वरुण देव आपका स्थापन किया है। भगवान जल के अधिष्ठाता देव और सारे तीर्थ हमारे इस कलश के अंदर आकर विराजमान हो जाएं। इसी जल के द्वारा हम भगवान का दिव्य अभिषेक करने वाले हैं। अब कलश देवता हमारे स्थापित हो गए। कलश देवता का हम पंचोपचार पूजन करेंगे, उनका अभिमंत्रण करेंगे। पहले कलश देवता को कुमकुम का एक तिलक कर लेंगे बाहर से ही। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होपव्ये श्रियम गंधम समर्पयामि। 2-4 कण चावल के चढ़ा देंगे कलश देवता के अंदर कि भगवान आपका स्वागत है। आपको अक्षत अर्पण कर रहे हैं, आप भी अपने कभी भी क्षय नहीं हो से अक्षय अक्षत आशीर्वाद हमारे ऊपर रखिए। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवं वरुणाय नमः अक्षतान् समर्पयामि। लोटे के अंदर चावल डाल देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे भगवान वरुण देवता के लिए। ओम कुमकुम वाला करके पुष्प चढ़ाएंगे। ओम मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिगेताम वम वरुणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि। या धूप बत्ती आपके सामने प्रत्यक्ष जल रही है, उसका धूप दे देंगे वरुण देवता को। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृहीताम धूपम आग्रापयामि। दीपम, यहाँ जो हमारा सामूहिक दीपक जल रहा है उसकी आरती हमारे कलश देवता को दे देंगे। ओम सज्जम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम दीपम दर्शयामि। अब भगवान वरुण देवता को नैवेद्य का भोग लगाएंगे। ये जो मिश्री हमने पूजा के आरंभन में लिए 2-4 कण मिश्री के लेकर वरुण देवता के लिए कलश के अंदर डाल देंगे। ये जल मीठा हो जाए भगवान वरुण देवता आपका
और आप सदा हमारे लिए मीठे बने रहना। नैवेद्यम निवेदयामि। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जलेन संप्रोक्ष अब भगवान को नैवेद्य का भोग लगाना है। बायां हाथ मुंह के आड़ा रख के और दायां हाथ भगवान को भोग लगाएंगे। बायां हाथ ऐसे मुंह के आड़ा रखेंगे और दायां हाथ से जैसे बच्चे को ग्रास खिलाते हैं वैसे भगवान को भोग लगाएंगे। और मेरे साथ स्वाहा बोलना है सबको। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्य पानीयम समर्पयामि। कलश के अंदर से एक आचमनी जल लेकर कलश के ऊपर से ऐसा उतार कर थाली में चढ़ा देंगे। मध्य पानीयम समर्पयामि। अब दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करेंगे और घर का एकाधा कोई सदस्य या तो सभी भी बजा सकते हैं। शास्त्र का नियम है, गुरुदेव ने भी आज्ञा दी है, जब भी भगवान को भोग लगाओ घंटी जरूर बजानी चाहिए। अगर आपके पास घंटी है तो ठीक है, घंटी नहीं है तो चम्मच से थाली को बजा सकते हैं। यहाँ पर तो घंटी है, घंटी बजाएंगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगो शिरश्नोद्यो समवर्तत पद्याम भूमि दिशा श्रोत्रात् तथा लोकाम अकल्पयन्। बस फिर एक बार बायां हाथ ऐसे मुंह के आड़ा रखकर दाएं हाथ से भगवान को भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल कलश के अंदर से लेकर थाली में चढ़ा देंगे। ओम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, ओम मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, ओम आचमनीयम समर्पयामि। तत्पश्चात कलश अभिमंत्रण कार्य हम करिष्ये। पहले मैंने विस्तृत उसमें बता दिया कलश पूजन क्यों करते हैं, समुद्र मंथन से कैसे कलश निकला, सारी कथा पहले बता दी है। इसलिए आज दोबारा इस कथा को लंबा चौड़ा नहीं बताएंगे। वो सब भी आप देखना चाहो दिल्ली आश्रम यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं, आप कभी भी खोल कर देख सकते हैं। बोम प्रदोष, बोम स्वाति आदि का पूजन के। आज ये सब लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करेंगे ताकि कम समय में अपना काम हो जाए। आपका समय देखते हुए एक कार्यक्रम वीडियो प्रोग्राम बनाया गया है। तीसरी उंगली कुमकुम वाली करके कलश को स्पर्श करा के रखेंगे। अभिमंत्रणम। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशिता मूले तद्रस्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणम अंगेश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाशिता गायत्री चात्र सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु मम शांत्यर्थम दूरित क्षय कारका। सारी देव नदियों का आह्वान करेंगे। गंगा यमुना सरस्वती आदि सब पधारे, आपका सबका भगवान हम आह्वान कर रहे हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपनी उंगली कुमकुम वाली पानी में डुबा देंगे। भाव करके भगवान गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा जी आदि सारी देवी नदियां पधार गई हमारे कलश के अंदर। अब क्या करेंगे, हाथ की जो बड़ी वाली उंगली है, मध्यमा उंगली, सबसे जो बड़ी वाली उंगली, इस उंगली को कुमकुम वाली करके भगवान सूर्यदेव को दिखाएंगे। इस उंगली में सूर्य का प्रभाव विशेष रूप से होता है। ये उंगली ऊंची ऊपर उठा के भगवान सूर्यदेव को दिखाएंगे कि हे सूर्य नारायण भगवान, पृथ्वी के सारे तीर्थों का आह्वान तो हमने कर लिया, भगवान सारे तीर्थ पधार गए, लेकिन हे सूर्यदेव भगवान, आप तो पूरे ब्रह्मांड में रोज भ्रमण करते हो, नित्य ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हो। प्रभु ब्रह्मांड के और भी जितने तीर्थ हैं, आकाश में आकाश गंगा, पाताल में पाताल गंगा, मंदाकिनी आदि, उन सबको भगवान लाकर हमारे कलश के अंदर प्रवाहित कर दो। आज इस कलश के तीर्थ जल से हम भगवान को अभिषेक करने वाले हैं। ओम ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर। अपनी उंगली कलश के अंदर डुबा देंगे। तत्पश्चात पूजनम करिष्ये। अब अपने कलश देवता का पूजन करना है। चारों दिशाओं में, दिशा के हिसाब से मैं जैसे जैसे नाम बोलो, कलश देवता को एक एक तिलक कर देना है। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः। पूर्व दिशा की तरफ एक तिलक करो, आपके जहां भी पूर्व पड़ता हो। मैं हमारे पूर्व यहाँ है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः, ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, ओम कलश मध्य अपाम पतये नमः। एक तिलक पानी के अंदर करना है। कलश मध्य अपाम पतये नमः। तत्पश्चात पुनः एक बार एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री दिव्ये नमः। क्रोम अंकुश मुद्रा सूर्य मंडा सूर्य
आवाह्य अंकुश मुद्रा इस तरह से बना के दो, मध्यमा उंगली सीधी और बाकी उंगलियां मुड़ी हुई। अंकुश मुद्रा के द्वारा कलश का अभिमंत्रण करेंगे। 8 बार मेरे साथ बोलना, क्रॉम 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 क्रॉम। धेनु मुद्रा हम अमृत करते हो, धेनु मुद्रा आपको नहीं आएगी, सबकी तरफ से मैं बना लेता हूं। आपको 8 बार मेरे साथ बोलना है, ओम वम 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 वम। 8 बार बोल दिया। धेनु मुद्रा मतलब कामधेनु गाय के 4 स्तन ऐसा बना दिया, स्तनों से अमृत झर रहा है। तदपश्चात मत्स्य मुद्रा में आच्छाद्य। अब मत्स्य मुद्रा मतलब जमना हाथ सीधा हाथ ऐसे नीचे रखना है, ऐसे खोल के, और डाबा हाथ इसके ऊपर ऐसे रखना है, और दोनों अंगूठे हिलाओ। दिख रहा है सबको हिलाते हुए, ये मछली जैसी मुद्रा बन गई। मत्स्य मुद्रा आच्छाद्य 8 बार बोलना है, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। होम कवचेन अवगुंठ्य, एक बार कवच मुद्रा दिखा देनी है। 8 बार बोलना, होम 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 होम। बस तत्पश्चात उदका उदकम करिष्ये। अब जल को 3 बार ऊपर नीचे कर लेना है। हमारा कलश का जल तैयार हो गया भगवान। और उस पानी के अंदर गुड़ डाला हुआ है, गुड़ वाले पानी में भी ये थोड़ा सा पानी मिला देंगे, कलश का जल। ये भगवान तीर्थ जल हो गया। थोड़ा सा एक आचमनी जल लेकर ये तीर्थ वाला और पंचामृत के अंदर भी मिला देंगे। ये पंचामृत रखा हुआ है, पंचामृत में भी ये कलश वाला जल मिला देंगे। भगवान इसके द्वारा आपका अभिषेक करने वाले हैं। जय भगवान। अब ये जो विशिष्ट हमारा जल तैयार हुआ तीर्थ का, इसको एक आचमनी फिर से बाएं हाथ में ले लेंगे और इसके द्वारा भगवान हम विशिष्ट पवित्रीकरण कर रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए भगवान हमें विशेष पवित्रता प्राप्त हो। पूजा के सामान के ऊपर भी छिड़क देंगे, अपने खुद के ऊपर भी छिड़क देना है। ओम आपो हिष्टामयो भवस्थान ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षे जो व शिव मोर सस्तस्य बाजते नम। ओम उषत्री मात्र तस्मारं मम वज्जस्य क्षयाय जिनवत आपो जन यथाचनम। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतरा शुचिम। ओम पुनात पुंडरीकाक्षम पुनात पुंडरीकाक्षम ओम पुनात पुंडरीकाक्ष। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब इस तरह से अपना कलश का पूजन पूर्ण हो गया। अब फिर से हाथ में एक पुष्प ले लेंगे कुमकुम और चावल के सहित। भगवान दीपक देवता का हम संक्षेप में पूजन कर रहे हैं। पहले मैंने कई बार कथा में बता दिया है। भगवान के 3 नेत्र हैं, सूर्य चंद्र अग्नि। अग्नि भी भगवान के नेत्र हैं, वो देखने का काम करते हैं। भगवान अग्निदेव के रूप में, साक्षी रूप में यहाँ विराजमान रहो करके भगवान की पूजा करेंगे। दीपक साथ में रख के कोई पूजा करें तो पूजा का फल लाखों गुना बढ़ जाता है। भगवान दीपक देवता को प्रार्थना करेंगे। ओम भो दीपदेव रूपस्थम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत पूजा समाप्ति स्यात् तावत् दत्र स्थिरो भवम्। ओम अनेन पूजनेन दीप देवता प्रियंताम नमः। ओम दीपस्थ देवताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। दीपक देवता के आगे पुष्प चढ़ा के उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। शंख देवता की पूजा करनी है। अगर आपके घर में शंख हो तो ठीक है, शंख अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं हो तो आप शंख मुद्रा बना के भी पूजा कर सकते हैं। ये जमना हाथ है, दायां हाथ उसका अंगूठा बाएं हाथ में ऐसे पकड़ लेंगे, ये बाएं हाथ की उंगलियों से, और बच्ची अंगूठा ऐसा रखेंगे और बाएं हाथ की बची हुई जो उंगलियां वो इसके ऊपर रख देंगे। ये देखो शंख जैसा आकार बन गया ना, इसको कहते हैं शंख मुद्रा। ऋषि प्रसाद में छपी भी ये मुद्रा। ये बनाने से बहुत लाभ होता है, शरीर में विशिष्ट तरह के लाभ होते हैं। रोग प्रतिकारक क्षमता हमारे अंदर पैदा होती है। और शंख और घंटा की इसलिए भी पूजा करते हैं हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि विज्ञान भी कहता है, ऋषि मुनियों ने भी कहा, जहाँ शंख और घंटा की ध्वनि होती है वहाँ वातावरण में दूर 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 तक कोई आसुरी तत्व हो, कोई हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह हो, वो सब नष्ट हो जाते हैं, हमको हानि नहीं पहुंचा पाते। इसलिए शंख देवता की अपन पूजा करेंगे। आपके घर में हो तो ठीक है, चाहे वामाव्रत हो चाहे दक्षिणावर्ती शंख हो, जो दीपावली पर पूजन करते हैं वो भी चल जाएगा, और नहीं है तो शंख मुद्रा बनाकर ही पूजा कर लेना।
ओम शंखम चंद्रार्क देवत्यम वरुणम चादिदेवतम पृष्ठे प्रजापति विद्यादग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञा शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखम प्रपूजयेत्। ओम शंखस्य देवताय नमः आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्ष पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। शंखस्य देवताय नमः। शंख हो तो उनकी पूजा कर लो। मैंने इसीलिए यहाँ पूजा में शंख साथ में नहीं रखा कि फिर आप लोग कोई ढूंढने नहीं जाओ बाजार में। अभी कोरोना काल है, जितना हमारे पास सामान उपलब्ध है उसी में हमको पूजा करनी है। अब घंटा की पूजा करेंगे। घंटा अर्थात भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी। घर में घंटा हो तो जहरीले जंतु भी घर में नहीं आते। ये घंटा है, पहले उसको बजाएंगे। ओम आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षसाम घंटानादम प्रकुर्वेत पश्चात घंटाम प्रपूजेत। हम घंटास्थाय गरुड़ाय नमः आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। घंटा देवता को कुमकुम का एक तिलक कर देंगे, चावल और पुष्प चढ़ा देंगे और पूजन में साथ रख देंगे। बार बार उनकी जरूरत भी पड़ेगी। फूल की 1-2 पंखुड़ियां उनको चढ़ा देंगे। चढ़ा के घंटा देवता थाली में रख दिए। अब माला पूजन हर बार करवाते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि संक्षिप्त रिकॉर्डिंग तैयार की है, आपका ज्यादा समय खराब नहीं हो, इसलिए लंबा चौड़ा माला का अभिषेक आदि नहीं करवाएंगे। केवल माला की संक्षिप्त पूजा करवा के और माला गले में धारण करवा देंगे। आप अपने गुरु मंत्र की माला निकालिए अगर दीक्षा ली है तो। और कोई ऐसे भक्तजन बैठे जिन्होंने दीक्षा नहीं लिए तो वो मानसिक भी रूप से माला का पूजन करके दान कर सकते हैं, या दूसरी कोई भी माला घर में हो, रुद्राक्ष तुलसी आदि की, उसकी पूजा करके अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। गले में इस तरह से हाथ में माला को पकड़ लेना बाएं हाथ में, और माला का जो सुमेरु मनका है उसके ऊपर कुमकुम का तिलक कर देंगे। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः गंधम समर्पयामि। ओम चावल चढ़ा देंगे 2 कण। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः अक्षदान समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। फूल की 1-2 पंखुड़ियां माला के ऊपर चढ़ा देंगे। धूपम आग्राप्यामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम एकाधिक मिश्री का कण माला के ऊपर रख देंगे। नैवेद्यम निवेदयामि। तत्पश्चात अभिमंत्रण कार्यम करिष्ये। माला को सीधे हाथ में दाएं हाथ में पकड़ लेना, बायां हाथ से ऊपर ढक के ओम माले माले महामाले सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। तम माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव। शिवम कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च सर्वदा। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। माला हाथ में सीधे हाथ में ले लेंगे, दाएं हाथ में जमणे हाथ में, और बायां हाथ ऊपर ढक के माला को अभिमंत्रित कर देंगे। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम माले माले महामाले सर्वतत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम त्वं माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धि प्रदामता तेन सत्येन मे सिद्धिं देहि मातर नमोस्तुते। त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव। शिवम कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च सर्वदा। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धे। ओम गुह्याति गुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत् कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। और अपनी माला के अंदर जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों का आह्वान भी कर लेंगे। महाकाली शक्ति की प्रतीक है, महालक्ष्मी धन की और महासरस्वती बुद्धि की। इन तीनों का आह्वान करेंगे। एक भगवान हमारे घर परिवार में, हमारे शरीर में, हमारे मन में शक्ति भी बढ़े, हमारे घर में धन भी बढ़े, बुद्धि भी बढ़े भगवान। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कश्चन सका सुभद्रिकां पिलवासिनीं मम। ओम श्री महाकालिकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिनो व्यातं मम इष्टं निखाणामं मैखाण सर्वलोकं मैखाणं श्री महालक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि। गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री सरस्वती नमः सावित्री देव्यै नमः गायत्री देव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। उनके साथ भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का भी आवाहन कर लेंगे। ओम ब्रह्म जगदानम प्रथमं पुरस्ताद सीमता सुरुचो वेनाव सुभद्ना उपमा सविष्टा सतश्च जोनि सतश्च विवम। ओम श्री ब्रह्मणे नमः।
आवाहयामि स्थापयामि। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान ददे पदं मम समूढ़मस्य पाग्गोसुरे स्वाम महाविष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सांब सदा शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अब अपनी माला अपने गुरुदेव को दिखाकर अपने गले में धारण कर लेनी है। माला पूरी खोल के गुरुदेव को ऐसे दिखाएंगे घर में ही बैठे बैठे। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भाव युक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंता साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पे परिकल्पे में स्वाहा। अपनी माला अपने गले में धारण कर लेंगे और कपड़ों के अंदर कर देंगे। अपने शरीर को स्पर्श कर ऐसी माला पहन लेंगे। ये अपना माला पूजन हो गया। आज माला का अभिषेक आदि नहीं कराया, थोड़ा संक्षेप में ही करवा रहे पूजन, इसलिए माला अपने गले में धारण कर लेना। तत्पश्चात अब अपन भगवान गणपति का पूजन कर रहे हैं। हमारा जो सिक्का रखा है आपने पहले पूजन किया हुआ आपके पास हो तो वही रख लेना। सिक्का सुपारी आदि जो भी हो उसमें भगवान गणपति का आह्वान करके उनकी विधिवत अपन पूजा कर रहे हैं। शंख देवता हमारी पूजा में आ गए हैं। शंख देवता को यहाँ स्थापित कर देते हैं। जय भगवान। अब ये जो सिक्का है हमारा, इस सिक्के के अंदर आज जो भौम प्रदोष योग है इसके निमित्त से भगवान गणपति, भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा लक्ष्मी जी और भगवान मंगल देवता आदि सबका आह्वान करेंगे। प्रभु आपका हम अभिषेक करेंगे, आप कृपा करके हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। दोनों हाथ जोड़ के भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। गणपति भगवान अपने परिवार के सहित आप पधारो भगवान। रिद्धि सिद्धि उनकी 2 पत्नियां हैं, लाभ शुभ 2 पुत्र हैं और तुष्टि देवी उनकी पुत्री, उन सबके सहित भगवान आप पधारिए, आपका स्वागत है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वेताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुः रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। भगवान गणपति के साथ ही इस सिक्के के अंदर भगवान शिव जी का भी आह्वान करेंगे। आज भौम प्रदोष भगवान शिव जी की प्रिय तिथि है। हे सांब सदाशिव पधारिए हमारे सिक्के के अंदर। अब हमारे लिए सिक्का सुपारी आदि नहीं है, ये साक्षात भगवान की प्रतिमा है। भगवान आप पधारिए और यहाँ विराजमान हो जाइए। हम आपका पूजन और अभिषेक करेंगे। भगवान आप हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहिए और हमारी सारी समस्याओं का निवारण करके हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रकट कर दीजिए। भगवान भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तु तममरगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम सांब सदाशिवाय नमः। ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। जगदम्बा लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे। हे मां जगदम्बा लक्ष्मी जी आप भी पधारिए और हमारे सिक्के के अंदर विराजमान हो जाइए। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नता स्म परिपालय देवी विश्वं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। भगवान विष्णु का भी आह्वान ध्यान करेंगे। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री महाविष्णुवे नमः ध्यात्वा ध्यानम समर्पयामि। और उनके साथ ही भगवान मंगल देवता का भी आह्वान करेंगे। आज की पूजा के खास देव भगवान मंगल देव, प्रभु आप पधारिए और हर तरह से हमारा मंगल कीजिए। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। ओम श्री मंगलाय नमः ध्यात्वा ध्यानम समर्पयामि। जगदम्बा पृथ्वी माता का भी आह्वान करेंगे। सिक्के के अंदर मंगल देवता की माँ जगदम्बा पृथ्वी माता आप भी विराजमान रहिए। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोकात् देवी त्वं विष्णुना दत्ता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं मम पं पृथिव्यै नमः ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। और शक्ति रूपिणी माँ जगदम्बा दुर्गा जी, उनका भी आह्वान करेंगे। माँ आप भी पधारिए, हमारे सिक्के के अंदर विराजमान हो जाइए। ओम विद्योद्दाम समप्रभां रघुपते स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल खेट विलस दस्ताभिराम सेवितां हस्तेश्चक्र गदासिखेट विशिखाश्चापम गुणम तर्जनीं विभ्राणामंडलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेम श्री जगदम्बिकाय नमः ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। सबको दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे। भगवान आपका हमने ध्यान किया है। अब आह्वान करना है हाथ में थोड़े चावल लेके कि जिन जिन देवताओं का हमने ध्यान किया, भगवान गणपति, भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा दुर्गा जी अर्थात पार्वती, जगदम्बा लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु, भगवान मंगल देव, जगदम्बा पृथ्वी माता, आप सबका आह्वान कर रहे हैं। आपका ध्यान किया भगवान, आप पधारिए और हमारे सिक्के सुपारी आदि में स्थित हो जाइए। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले से पूजा की हुई और आपके पास सिक्का सुपारी आदि रखा हुआ है तो उसी को पूजा में काम में ले लेना, अलग से नया लाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग नए हों वो सिक्का सुपारी आदि नया भी ले सकते हैं। बम प्रदोष यंत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है अगर घरों में, तो उसके लिए सबसे सुंदर विधि सिक्के के अंदर भगवान का पूजन करें। अब सबका आह्वान कर रहे हैं, जिन जिन का ध्यान किया उन सबका प्रभु आप आकर इस सिक्के में विराजमान हो जाइए। ओम आगच्छ देव देवेश तेजो राशे जगतपते क्रियमाण मया पूजां ग्रहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः बुद्धि से महागणपति देवताभ्यो नमः। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। भगवान मंगल देवताभ्यो नमः। ओम श्री पृथ्वी देवी नमः। आवाहनम समर्पयामि। तीसरी उंगली से सिक्के को स्पर्श कर लेंगे। भगवान आपका आह्वान किया, कुमकुम वाली करके उंगली और फिर स्पर्श कर लो तो और बढ़िया है। कुमकुम वाली करके उंगली से स्पर्श कर लेंगे सिक्के को। आसनम समर्पयामि। वैसे तो यहाँ फूल हमने बिछाई दिए आप सबके लिए, फिर भी आप अगर घर में बैठे हो तो थोड़ी फूल की पंखुड़ियाँ और अलग से ले लेना। और फूल की पंखुड़ियाँ भगवान आपको पुष्प का दिव्य आसन अर्पण कर रहे हैं, ऐसा भाव करके हाथ में फूल की पंखुड़ियाँ लेके जितने भी देवताओं का हमने ध्यान किया और सबका आह्वान किया, भगवान आप फूलों के आसन पर विराजमान हो जाओ। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्य करम शुभम आसनम च मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वर। ओम आसनम समर्पया। नीचे पुष्प रख के ऊपर सिक्का विराजमान कर देंगे। भगवान आपको दिव्य आसन के ऊपर विराजमान किया है। वीडियो में सबको व्यवस्थित दिख रहा है ना सिक्का। अब पाद्य चढ़ाना, एक आचमनी जल हमारे हिंदू धर्म में रिवाज है, नियम है, ये परंपरा है। घर में कोई भी अतिथि आए तो उनके चरण जरूर धुलाने चाहिए। आते ही सबसे पहले उनके पाद प्रक्षालन अर्थात पैर धुलाने का काम होता है। भगवान गणपति, जगदम्बा रिद्धि सिद्धि माता, भगवान शिव जी, माँ पार्वती, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान मंगल देव, पृथ्वी माता, आप सबके हम चरण धुला रहे हैं भगवान। ओम उष्णोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम ते प्रतिगृह्यताम। ओम पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्य चढ़ाना है भगवान को। एक आचमनी चम्मच भर के ऐसे जल ले लेंगे और चम्मच के अंदर ही कुमकुम का एक तिलक कर देना है। चम्मच के अंदर ही एक दो कण चावल के रख देने हैं, एक दो फूल की पंखुड़ियाँ भी चम्मच के अंदर ही रख देंगे। ये भगवान के लिए अर्घ्य अर्थात उपहार है, वैदिक अर्घ्य। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान आपको अर्पण कर रहे हैं। अर्घ्यम ग्रहाण देवेश गंध पुष्पाक्षतेर्युतम ताम्रपात्र स्थितम चैव फल तोय समन्वितम। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। इस तरह से चढ़ा देना अर्घ्य। एक आचमनी जल चढ़ाना है। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम
आचम्यतां मया देव गृहीत्वा परमेश्वर आचमनीयं समर्पयामि। स्नानम समर्पयामि, भगवान को 3 आचमनी जल चढ़ा के, ये गंगा जी आदि का जो मंत्रों के द्वारा आवाहित तीर्थ जल है, भगवान उससे आपको स्नान करा रहे हैं भाव करके। ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोसी मया देव अतः शांतिम प्रयच्छ मे। ओम तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम समर्पयामि, सभी भगवान को पंचामृत का स्नान अर्पण करेंगे। पयोदधि गतम चेव मधुम च शर्करायुतम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्सुः बुद्धि से महागणपति देवताभ्यो नमः। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः, श्री माँ पार्वती नमः, महाविष्णुवे नमः, महालक्ष्मी नमः, श्री मंगल देवताभ्यो नमः, श्री पृथ्वी देव्ये नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, 3 आचमनी पंचामृत जल चढ़ा दिया, फिर एक आचमनी फिर से चढ़ाएंगे। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यतां मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वरम आचमनीयम समर्पयामि। तत्पश्चात अभिषेक स्नानम समर्पयामि, अब भगवान को दिव्य अभिषेक कराएंगे। अभिषेक के लिए दोने में अच्छा रहे तो दोने में कर दो आप लोग। यहाँ रखा फूलों के ऊपर ये सिक्का। अब भगवान को अपन अभिषेक स्नान कराएंगे, अलग अलग अभिषेक करेंगे। ये आज की जो मुख्य पूजा है, खास पूजा। सबसे पहले लोटे में जो पानी में हमने गुड़ डाल के गुड़ वाला जल तैयार किया है, गुड़ घोल दिया है पानी में, इसके द्वारा गणपति का अभिषेक करेंगे। वीडियो में व्यवस्थित दिख रहा है आपको। थाल में इसलिए भी लिया है ताकि बाहर पानी हमारा डोले नहीं। मैं मंत्र बोलता जाऊंगा, आप भगवान गणपति का मन ही मन स्मरण करते जाना, गुरु मंत्र मन में बोलते जाना, वो जोर से नहीं। और गणपति भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, वो हमारे सारे विघ्न बाधाएं मिटा रहे हैं, इस भाव से उनका अभिषेक करते जाना। हरि ओम ओम गणानंता गणपति गो हवामहे, प्रियानंता प्रियपति गो हवामहे, निधीनंता निधिपति गो हवामहे वसोमम आहम जानि गुरुदमातम जासि गरुदम मम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राम। ओम स्थिरे रंगे स्तुष्टवाग्मो स्वस्तिनो देवहितं जदायु। ओम स्वस्ति न इन्द्रवृद्धश्वासजना पूका विश्वेदां, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिं, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। ओम अथ श्री गणपति शीर्षम नमस्ते गणपते। त्वमें प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, ते केवलं कर्तासि, ते केवलं धर्तासि, ते केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मम। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतमां उक्तांशतारं दातारं धातारं मम। हवानुचानम शीर्षम अपशादा पुरुस्तात् भूत्रातात् दक्षिणातात् चोरदातात् बादरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। ओम त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयम्। ओम तम वांग्मय स्तम चिन्मय तम आनंदमय स्तम ब्रह्ममयम तम सच्चिदानंदादित्योऽसि तम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तम ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलयमेषति सर्वं जगदिदं तै प्रत्येति तम भूमिरापो नलो नीलो नभम तम चत्वारि वाक्पदानि तम गुणत्रयातीतं तम स्थात्रयातीतं ओम तम देहत्रयादं कालत्रयातीतं तम मूलाधारस्तोऽसि नित्यं मम। ओम तम शक्तित्रयात्मकं त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तम ब्रह्मा तम विष्णु तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरमं। ओम गणादीन पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलस्तम तारेण रुद्धम तत्त्वम् अनुस्वरूपं गकार पूर्वमुकार मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्तरूपम् इंदुत्तरूपम् नाद संधानम सगुणिता संधि शेषा गणसिद्ध्या गणक्षी निश्चित गाय छंद गणपति देवता। ओम गम गणपते नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते विभ्राणमुष्कुध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पे पूजितम्। ओम भक्त्यानुकंपिनं देवं जगत्कारणमुचितम् आविर्भूतं च सृष्टादो प्रकृते पुरुषात्तरम्। ओम एवं ध्यायति नित्यं स योगी योगिनां वरम्। ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रणतपते नमः श्रेष्ठ लंबोदराय दन्ताय विघ्नाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमः। ओम एतत्थर्षिषं यो दीते ओम सब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते ओम स सर्वदा सुखमेदिते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। ओम सायमध्यानो दिवसकृतं पापं नाशति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशति सायं
स्वयं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति हम सर्वत्र ध्यानो विघ्नो भवति धर्ममर्थं कामं मोक्षं विन्दति ओम इदमत शिष्यम शिष्याय न देयं मम ओम यो यदि महादासितिं सपाप्यान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं कामदितिं तमनेन साधेत् ओम नेन गणपतिम् अभिषिञ्चति सवाग्नि भवति चतुर्थ्यां नश्नं भवति स विद्यावान् भवति मित्यर्थं वाक्यम् ओम ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्वेदि ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्वेदि कदाचनेति ओम यो दुर्वाङ्कुरेरिस्तिं स वैश्रवणपमो भवति ओम यो लाजेरिस्तिं स यशवान् भवति मेधावान् भवति ओम यो मोदक सहस्रेण यस्तिं स वाञ्छित फलं वाप्नोति यः साज्य समेत दुरिस्तिं स संलोते अष्टो ब्राह्मणान् समग्रयता सूर्यवर्चस् भवति सूर्यगृहे मानद्यां प्रतिमासन द्वा जप्तां सिद्ध मंत्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते हम ससरिद् भवति ये एवं वेद इत्युपनिषद हम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्रां स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वाग्गो स्वस्तिनोभिर्विषेमयि देवहितं जदायु ओम स्वस्ति न इन्द्रवदश्वासतिना पूषा विश्वेदां स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिं स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुं शान्ति 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 ओम जय जय श्री गणपति शीर्षम ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः ओम गम गणपतये नमः। मेरे साथ एक साथ बोलेंगे 5 बार ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि। एक बात ध्यान रखना, गुरुजी ने भी कहा है और शास्त्र का भी नियम है, पानी में गुड़ मिलाकर उससे गणपति का अभिषेक करें और खास करके बुधवार के दिन अगर करें तो घर में से विघ्न बाधाएं दूर होते हैं। बच्चों को अगर ये आदत डलवा दें हर बुधवार के दिन गुड़ वाले पानी से गणपति को स्नान कराओ तो बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाते हैं। कितने बड़े विघ्न बाधा क्यों नहीं घर में आ रहे, अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन गणपति का अभिषेक किया वो पानी कभी भी तुलसी में मत डालना, शास्त्र का आदेश है। अगर तुलसी में डाला फिर घर में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, इसलिए किसी और पेड़ पौधे में अच्छी स्वच्छ पवित्र जगह पे डालना, लेकिन तुलसी में मत डालना। भगवान गणपति का हमारा अभिषेक हो गया। अब गणपति भगवान के बाद हम अन्य देवी देवताओं के अभिषेक कर रहे हैं। अन्य देवताओं के अभिषेक अपन पंचामृत से करेंगे। आपके पास पंचामृत तो पास में ले लो। सबसे पहले अपन जगदम्बा लक्ष्मी माता का अभिषेक कर रहे हैं कि हे जगदम्बा लक्ष्मी माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होना, हमारे घर में खूब लक्ष्मी बढ़े, माँ ऐसी कृपा करना। पंचामृत थोड़ा थोड़ा लेके डालते जाना। मैं महालक्ष्मी अष्टक बोलता हूँ, भगवान इंद्रदेव के द्वारा जो लक्ष्मी जी को प्रार्थना की गई है, आप चढ़ाते जाना। हमारा सिक्का इसके अंदर ही है, इसके अंदर भी ठीक है, थाली में निकालना चाहते से निकाल देना, या तो अंदर सिक्का रखा हुआ है। आप लोग अभिषेक करते जाना। ओम अथ श्री महालक्ष्म्यष्टकम ओम इंद्रोवाच ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशनम् द्विकालं यः पठे नित्यं धन धान्य समन्वितः त्रिकाल्यं यः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम् महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम जय जय श्री इंद्रकृतम श्री महालक्ष्म्यष्टकम। लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान विष्णु का भी अभिषेक कर लेंगे मेरे साथ 5 बार बोल के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु का अभिषेक हो गया। भगवान शिव जी का भी अपन अभिषेक करेंगे। आज प्रदोष तिथि भगवान शिव जी की अत्यंत प्रिय तिथि है। भगवान शिव जी का प्रदोष स्तोत्र बोलते हुए भगवान शिव जी का अभिषेक करेंगे।
ओम हम जुम स ओम भूर्भुवः स्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम स्वभूभुं स जुम होम ओम मम ओम सांब सदाशिवाय नमः। ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च श्रीवितराय च सांब सदाशिवाय नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्मवदिनीं सांब सदाशिवाय नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यम उतो दिक्वे नमः बाहुभ्याम उत्तरम सांब सदाशिवाय नमः। 5 बार ओम नमः शिवाय 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 सांब सदाशिवाय नमः। अब मैं प्रदोष स्तोत्र बोलूंगा, उससे आप अभिषेक करते जाना। आज के दिन प्रदोष स्तोत्र बोलकर भगवान शिव जी का अभिषेक करने से इस प्रदोष व्रत के अधिष्ठाता भगवान शिव जी, और खास करके आज भौम प्रदोष हो गए, तो भगवान सांब सदाशिव खूब प्रसन्न होते हैं। वो वरदान देते हैं, हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं और खूब घर में धन धान्य समृद्धि सबकी दीर्घ आयु आदि का वरदान देते हैं भगवान शिव जी। ओम अतः श्री प्रदोष स्तोत्र में पंचामृत अगर कम पड़ रहा हो तो थोड़ा पानी आदि मिला सकते हैं, अंदर बढ़ोतरी करनी है कर देना। ओम अतः श्री प्रदोष स्तोत्रम ओम जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्व सुराध्यक्ष जय सर्व सुरार्चित जय सर्व गुणातीत जय सर्व वरप्रद जय नित्य निराधार जय विश्वम्भराव्यय जय विश्वेक वंदेश जय नागेन्द्र भूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्ध शेखर जय कोट्यर्क संकाश जयानंत गुणाशय जय भद्र विरूपाक्ष जया चिंत्य निरंजना जय नाथ कृपा सिंधु जय भक्तार्ति भंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्थस्य खिद्यतः सर्व पाप क्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापाप हतस्य च महाशोक निविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभार परितस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहे प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शंकर दरिद्रः प्रार्थयेत् देवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाड्यो वाथ राजा वा प्रार्थयेत् देवमीश्वरं दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानंद प्रसादात् तव शंकरः शत्रवः संक्षयं यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजाः नश्यन्तु दशवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमारिसन्तापः शमं यान्तु महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमयादिशः एवमाराधयेत् देवं पूजान्ते गिरिजापतिं ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्व पाप क्षय करी सर्व रोग निवारणी शिव पूजा मया ख्याता सर्वाभिष्ट फलप्रदा। ओम जय जय श्री प्रदोष स्तोत्रम। समस्त अभिष्टों को सिद्ध करने वाली ये भगवान की जो प्रदोष पूजा है, उसके द्वारा प्रदोष पूजन स्तोत्र से हमने भगवान का अभिषेक किया। अब आज के जो भौम प्रदोष योग के मुख्य अधिष्ठाता देव हैं भगवान मंगल देव, उनके स्तोत्र के द्वारा अपन ये भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। पहले विनियोग कर लेंगे, क्या अभिषेक चालू रखेंगे। ओम अथ श्री अंगारक स्तोत्रम ओम अस्य अंगारक स्तोत्र से विरूपांगिरस ऋषि अग्निर्देवता गायत्री छंद भौम प्रीत्यर्थम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम जपे तथा अभिषेके विनियोग। ओम अंगारक शक्तिधरो लोहितांगो दरासुत कुमारो मंगलो भौमो महाकायो धनप्रदा ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृद रोगनाशना विद्युत प्रभो व्रणकर कामदो धनरत्कुज सामगान प्रियो रक्त वस्त्रो रक्तायतेक्षणम लोहितो रक्तवर्णश्च सर्वकर्मा अवबोधक रक्तमाल्यधरो हेम कुंडली ग्रहनायक नामान्येतानि भौमस्य यः पठेत् सततं नरः ऋणं तस्य च दौर्भाग्यं दारिद्र्यं च विनश्यति धनं प्राप्नोति विपुलं स्त्रियं चैव मनोरमां वंशोद्योतकरं पुत्रं लभते नाथ संशयम्
योर्चेद वन्नी भौमस्य मंगलम बहुपुष्पके सर्वानश्यन्ति पीडाश्च तस्य ग्रह कृता ध्रुवम। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे श्रृंगारक स्तोत्रम। अब भगवान मंगल देवता को जो कवच उससे अभिषेक करेंगे अपन। ओम अस्य श्री मंगल कवच स्तोत्र मंत्र से कश्यप ऋषि अनुष्टुप छंद अंगारको देवता भौम पीड़ा परिहरार्थम जपे तथा अभिषेके विनियोग। ओम रक्तांबरो रक्त वपो किरीटी चतुर्भुजो मेष गमो गदाभृत धरा सुता शक्तिधरश्च शूली सदा मम स्याद्वरदा प्रशांत अंगारका शिरो रक्षेन् मुखम वेदरणी सुत श्रवो रक्तांबरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः नासां शक्तिधरः पातु मुखम मे रक्तलोचनः भुजो मे रक्तमाली च हस्तो शक्तिधरस्तथा वक्षा पातु वरांगश्च हृदयं पातु लोहित कटिं मे ग्रहराजश्च मुखं चैव धरासुतः जानुजंगे कुज पातो पादो भक्त प्रिय सदा सर्वण्यन्यानि चांगानि रक्षेन् मे मेषवानम। य इदं कवचम दिव्यम सर्वशत्रु निवारणम भूत प्रेत पिशाचानां नाशनम सर्वसिद्धिदम सर्वरोग हरम चैव सर्वसंपत्प्रदम शुभम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम सर्वसौभाग्यवर्धनम रोगबंध विमोक्षम च सत्यमेतन्न संशयम। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे श्री मंगल कवचम। ये भगवान मंगल देवता के दिव्य मंगल कवच से हमने भगवान का अभिषेक किया है। अब इसके साथ ही अन्य जो मंत्र हैं उसके द्वारा हम अभिषेक कर रहे हैं, जो मंत्र हमारी मनोकामनाओं के लिए है। आज जो भौम प्रदोष का खास योग है और आज बुध देवता बुध ग्रह वक्री मतलब उल्टी दिशा में खतरनाक दिशा में चल रहे थे, वहां से मार्गी हो गए हम सबके लिए विघ्न बाधाओं को मिटाने के लिए। और भगवान शुक्रदेव चंद्रदेव की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे लिए अत्यंत मंगलमय योग है। भगवान उसका पूरा लाभ मिले करके भगवान का अभिषेक किया। अब अपन हमारे जो मनोकामनाओं को पूरा करने वाले मंत्र हैं उसके द्वारा भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। सबसे पहले जिनके सिर पे कर्जा हो वो मंगल देवता के लिए अभिषेक करेंगे। भगवान कर्जा जल्दी उतरे, घर में लक्ष्मी बढ़े। ओम क्राम क्रीम क्रम स ओम भूर्व सम अग्नि मूर्धा दिवा ककुत्पत्ति पृथिव्यायमम अपागो रेता गोसिजिन्वती ओम स्वभुवम स क्रम क्रीम क्रामम भौमाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समब्रह्मम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणमामि मंगलाय नमः। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिनो व्यातमम इष्णन् निखाणामम मैकाण सर्वलोकम मैकाण महालक्ष्मी नमः। ओम नमो भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री महालक्ष्मये नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। भगवान हमारे घर में खूब लक्ष्मी बढ़े ऐसी प्रार्थना करते हुए, लक्ष्मी बढ़ेगी तभी तो कर्जा उतरेगा। भगवान ऐसी कृपा कीजिए हमारे घर में खूब लक्ष्मी बढ़े और ऐसी लक्ष्मी जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक हमारे घर में बनी रहे, ऐसी लक्ष्मी बढ़े। अब जिन लोगों के शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हों, पहले लड़कियों के लिए जो ऐसी कन्याओं जिनके शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हों, या तो ऐसी कोई महिलाएं वो भी अभिषेक कर सकती है जिनका अपने पति के साथ सदा झगड़ा होता रहता हो, पति पत्नी में क्लेश होता हो, तो वो भी महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं। और जिनकी शादी नहीं हो रही हो वो लड़कियां खुद भी करें, अगर वो नहीं है तो उनके माता पिता आदि घर के लोग भी लड़कियों की तरफ से कर सकते हैं। शीघ्र विवाह हो, घर और वर अच्छा मिले, इस निमित्त से चालू करना अभिषेक। ओम ह्रीम गौर्रे नमः। 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 ओम क्राम क्रीम क्रम स ओम भूर्वस्वम अग्नि मूर्धा दिवा ककुत्पत्ति पृथिव्यायम पागोरेता को सीनवती ओम स्वभुम स क्रम क्राम भौमाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समर्पम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणमामि मंगलाय नमः। लड़कियां करें अभिषेक, मैं तो केवल मंत्र बोल रहा हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ। शादी आपको करनी है इसलिए आपको अभिषेक करना है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम, अभिषेक चालू रखो सभी कन्याएं है ना। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमेव बंधनादितो मुक्ष्यमामुत। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुवल्लभाम। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुवल्लभाम। अभिषेक चालू रखना। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। देवेंद्राणी नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि मे। हे माते त्वं शक्ति त्वं सदा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती पतिम देहि ग्रहम देहि सुतान देहि नमोस्तुते। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है शास्त्र का दिव्य रामायण का रामचरितमानस का, वो
एक साथ बोलते हुए अभिषेक करेंगी लड़कियां और महिलाएं। ओम जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जय 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 दामिनी दुति गाता। ओम ह्रीम गोरे नमः। और आपका जो गुरु मंत्र है वो मन में बोल के 5 बार गुरु मंत्र बोल के भी अभिषेक कर देना। मन में अपना गुरु मंत्र बोल के भी अभिषेक पंचामृत चढ़ा देना। भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। 5 बार गुरु मंत्र बोल के। अब जितने लड़के बैठे हैं घरों में, ऐसे देश विदेश में जो ये वीडियो कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐसे लड़के जिनके शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हो, या तो ऐसे पुरुष जिनका अपनी पत्नी से नित्य झगड़ा आदि होता हो, क्लेश आदि, वो भी अभिषेक कर सकते हैं। और जो लड़के लोग बैठे हैं जिनकी शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हो, देरी हो रही है, वो लोग अभिषेक करेंगे। आप लोग करो, मैं तो आश्रमवासी इसलिए नहीं चढ़ा रहा हूँ, आप लोग चढ़ाना, ठीक है। ओम श्री कात्यायनी देव्ये नमः। चढ़ाओ, पंचामृत से लेकर चढ़ाना चालू रखो। ओम श्री कात्यायनी देव्ये नमः। 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 ओम क्राम क्रीम क्रम स ओम भूर्भुवः सोम ओम अग्निमूर्धा दिवा ककुत्पत्ति पृथिव्या अयम् मम अपा गो रेता गो सजिन्वती ओम स्वभूवं स क्रम क्रीम क्राम ओम भुवाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य मम मंगलाय नमः। ओम पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। कात्यायनी देव्ये नमः। ओम अग्निमूर्धा दिवा ककुत्पत्ति पृथिव्या अयम् मम अपा गो रेता गो सजिन्वती ओम मंगलाय नमः। ओम होम श्री मंगलाय नमः। ये विवाह वालों का अभिषेक हो गया, लड़के लड़कियों का, ठीक है ना। अब किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी की बाधा आदि चल रही है, कोर्ट का केस वगैरह, तो वो अभिषेक करे, उनके लिए मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम श्री हनुमते नमः। ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। श्रीम हनुमते नमः। किसी के घर में वास्तु संबंधी दोष है ऐसा बताया गया है, तो वास्तु देवता का मैं मंत्र बोलता हूँ, उसके द्वारा अभिषेक कर लेना। भगवान आज से हमारे घर के वास्तु दोष, घर के, ऑफिस के, दुकान के, जहाँ नौकरी धंधा आदि करते हैं, भगवान सब जगहों के वास्तु दोष हमारे दूर हो जाए। ओम वासुदेव नमस्तुभ्यं भूषय्या भैरता प्रभो मदग्रहे धन धान्यादिम समृद्धिम कुरु सर्वदा। ओम श्री वास्तु पुरुषाय नमः। ये भगवान वास्तु देवता के मंत्रों से अपन ने अभिषेक किया। अब दूसरे भी मंत्र में और बोल रहा हूँ, किसी के घर में रोग आदि अगर ज्यादा हो तो रोग मिट जाए, भगवान उसके लिए अभिषेक करना। ओम ओम हम जुमसा ओम भूर्भुवः स्वं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मम उर्वारुकमेव वन्दनामि नित्यर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वभुवं सजोम साम्ब सदा शिवाय नमः। हम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधनं साम्ब सदा शिवाय नमः। ओम रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाशितानां विपन्नराणां तामाशिता शयतां प्रयान्ति। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। किसी को मुकदमे आदि की समस्या या घर में रोग आदि ज्यादा आते तो वो भी करें, मुकदमे वाला भी करना। ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। जमीन जायदाद की तकलीफ है, मकान आदि नहीं बन पा रहा, तो पृथ्वी माता के मंत्रों से अभिषेक करें। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवीतम विष्णुना दत्ता तम च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं पम पृथिव्ये नमः। ओम पम पृथिव्ये नमः। ओम पम पृथिव्ये नमः। ओम पम पृथिव्ये नमः। अपना गुरु मंत्र सब जने मन में बोलकर, गुरु मंत्र मन में बोलकर 5 बार चढ़ा देंगे। कर लिया सबने अभिषेक?
बस अब ये पंचामृत से भगवान का अभिषेक हो गया। हमारा जो अंदर सिक्का रखा हुआ है उसको अपन निकाल लेंगे। शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। हमारी जो सिक्का रूपी प्रतिमा है उसको निकाल लो बाहर। भगवान का अभिषेक हो गया। दिव्य मंत्रों से आज बोम प्रदोषित। अब प्रभु आपको शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। ओम शुद्ध वालस्त्र शुद्ध वालो मणिवालस्ताश्विना शीताक्षनुतान रुद्रान भोरूपा पार्जन्याम सम सदाशिवान मंगल देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब थाली के अंदर थोड़ा पुष्प आदि बिछाकर पुष्प आसन के ऊपर सिक्के को विराजमान कर देंगे। ये पुष्प यहाँ जमाए हुए ही है। इस आसन के ऊपर ही हम अपने सिक्के को विराजमान कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर आपका पंचोपचार पूजन हम करेंगे, आप इसे स्वीकार करना। सिक्का फूलों के आसन के ऊपर विराजमान कर दिया। आप भी अपनी थाली के अंदर जहाँ सुविधा हो देख लेना। अब भगवान का पंचोपचार पूजन करेंगे अपन। कुमकुम से तिलक कर देंगे। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम कृष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवेश्यम गंधम समर्पयामि। अक्षतान समर्पयामि। लाल रंग के थोड़े चावल करके, चावल में थोड़ा कुमकुम मिला के लाल चावलों से भगवान का पूजन करेंगे। हमारे लाल चावल है ना, इसे आप भी कर लेना। ओम अक्षताश्च, जैसे हमने लाल की आप भी कर लेना है ना, कुमकुम आदि डाल के। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्याग्रहाण परमेश्वरम रक्त अक्षतान समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। भगवान को हाथ में ऐसे फूल पकड़ के जैसे अर्घ्य चढ़ाते हैं फूलों का, ऐसे चढ़ाना है। हाथ में से फूल ज्यादा लेकर ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दलमालतीभि स्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम् ओम पुष्प अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, ऐसा भाव करके फूल भगवान को चढ़ा देंगे। चारों तरफ अच्छे सजा देने। भगवान को अगरबत्ती या धूपबत्ती का धूप दे देंगे। यहाँ धूपबत्ती हमारी जल ही रही है, आपके देखने के लिए मैं धूपबत्ती निकाल लेता हूँ हाथ में। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम धूपम आग्रापयामि। अब भगवान को जो हमारा दिया जल रहा है उसकी आरती दे देंगे। सज्जम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम दीपम दर्शयामि। निवेद्यम, अब जो हमने निवेद्य के लिए मिश्री आदि लिए भगवान के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा देंगे। मिश्री को बची हुई जो मिश्री है पूजा के बाद जो बचेगी वो आप खा लेना। मिश्री है, गुड़ है, आप ये सब चीजें चढ़ा सकते हैं भगवान को। ओम जलेन संप्रोक्ष्य, एक बार एक साथ गायत्री मंत्र बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गायत्री दिव्ये नमः। बायां हाथ ऐसे मुंह के आड़ा रखना है और दाएं हाथ से भगवान को भोग लगाना है। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्य पानीयम समर्पयामि। एक आचमनी जल लेके भगवान के ऊपर से उतार कर थाल में चढ़ा देंगे। मध्य पानीयम समर्पयामि। अब घंटी बजानी है, भगवान को भोग लगा रहे हैं। घंटी नहीं हो चम्मच से लोटा थाली आदि बजा लेना। ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गो शिरश्नोद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमि शाश्वत्रात् तथा लोकाम अकल्पयन्ना। बस फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल चढ़ाएंगे। ओम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि मुख प्रक्षालनम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि।
प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। भगवान को प्रार्थना करनी है। गुरुदेव गणपति भगवान, भगवान शिवजी, भगवान मंगल देव, पृथ्वी माता, जगदम्बा लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु देव, जगदम्बा पार्वती माता, आप सबका आज हमने पूजन अभिषेक आदि किया। प्रभु आपके आशीर्वाद हमारे साथ रहें और आप हमारी रक्षा करना, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, हमारे घर में से दरिद्रता दूर होकर खूब लक्ष्मी आदि बढ़े, हमारे हृदय में गुरु चरणों की खूब भक्ति बढ़े, भगवत चरणों की भक्ति बढ़े, हमारे गुरुदेव जल्दी से जल्दी बाहर आए, हमको गुरुदेव के दर्शन मिले भगवान, और हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े, हमारे सारे कष्ट रोग चिंता बाधा दरिद्रता आदि सब मिट जाए भगवान, ऐसी कृपा करना। ओम रक्ष रक्ष गुरुदेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवार्णवात् वरदत्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद अनेन सफलार्गेण फल दोस्तो सदा मम गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। अब कपूर से भगवान की आरती कर लेंगे, और बड़ी आरती करनी हो तो आप लोग अपने अपने घर में भी कर सकते हो, आपके पास जितना जितना समय हो उसके हिसाब से आप लोग अपने घर में आरती कर सकते हो। लेकिन ये सामूहिक आरती केवल आप सबको दिखाने के लिए यहाँ पूजा हुई है आश्रम में, यहाँ सामूहिक रूप से कपूर की आरती पर कर रहे हैं। सिक्के को थोड़ा खुला कर लिया, चम्मच आदि किसी में भी कपूर जला के, आपके पास जो भी पात्र हो उसमें कपूर जला कर आरती कर लेना, भगवान की आरती कर लेंगे। ये कपूर आरती कर रहे हैं भगवान की। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम च प्रदीपितम आरार्तिक्यमयम कुर्वे पश्चिमे वरदोत्तमम। ओम एक साथ बोलना है। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर आरतिक्यम दर्शयामि। पुष्पे देवताभिवंदनम, एक दो पुष्प लेके इस आरती के ऊपर से ऐसे उतार कर पुष्पे देवताभिवंदनम, दो पुष्प ले लो, एक पुष्प मंगल देवता को एक गुरुदेव को चढ़ाएंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमाय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नम तेहनाकम महिमानः सचंत जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। मंत्र पुष्पांजलिम आरार्तिक्यम समर्पयामि। पुष्पे देवताभिवंदनम समर्पयामि। मंगल देवता को एक पुष्प चढ़ा देंगे। अब दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ओम यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशो न्यूनम संपूर्णताम ज्ञाति सद्यो वंदे तमच्युतम। तीन ताली एक साथ बजाएंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। जो लोग आज पूजा में बैठे, देश विदेश में रिकॉर्डिंग देखते हुए जो लोग पूजा कर रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में इस दिल्ली यूट्यूब आश्रम चैनल के द्वारा माध्यम से, और अन्य भी आश्रमों के जो चैनल इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं, इसके द्वारा लोगों ने जो पूजन किया, आप सबका खूब खूब धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और हमारे आश्रमवासी समर्पित गुरु भाइयों ने जो ये सेवा का दिव्य उपक्रम चला रखा है, ये वीडियो पूजन के द्वारा जो आप तक ये पूजा पहुंचा रहे हैं, उन आश्रमवासी समर्पित हमारे जो गुरु भाई उन सबका भी खूब खूब हार्दिक धन्यवाद है। जिसके भी घर में कर्जा है, हो सके तो 21 मंगलवार बिना नमक मिर्च का भोजन करना। मंगलवार के दिन तांबे के लोटे में पानी लेके उसमें थोड़ा लाल कुमकुम, एक आधा कोई लाल फूल गुलाब जैसा, और थोड़े से चावल और थोड़ा गुड़ डाल के मंगलवार के दिन पृथ्वी के ऊपर अर्घ्य देना, जमीन के ऊपर। इससे कर्जा जल्दी उतरता है और शादी ब्याह में आने वाले विघ्न भी जल्दी दूर होते हैं। शादी ब्याह जल्दी होती है, अच्छी जगह होती है, घर और वर बहुत अच्छा मिलता है। जिसके पैसे किसी ने ले लिए और नहीं लौटा रहे, कई लोग बताते हैं पैसे हमारे खा गए, लोग नहीं दे रहे हैं, तो वो रोज शाम के दिन कम से कम महीना भर प्रयोग करना है। शाम के समय रोज आटे का एक दिया बनाए, 4 मुखी दिया, और लंबी वाली 4 बत्तियां उसमें लगा दें, ठीक है।
और जहाँ भी घर के आसपास चौराया हो, 4 रास्ते मिलते हो, वहाँ जाके आटे का वो दिया रख के और चारों बत्तियाँ वहाँ पर जला दे। कोई जरूरी नहीं चौराहे के बीचों बीच बैठे, गाड़ियाँ वगैरह जाती हो साइड में बैठ के करना है, पर आटे का चौमुखी दिया उसमें 4 बत्तियाँ रख के और साइड में बैठ के जहाँ चौराया हो वहाँ जला दे चारों बत्तियाँ। और बत्तियों के सामने एक टक दीपक के सामने देखकर मन में अपना 11 बार गुरु मंत्र जपना है। प्रार्थना करनी, भगवान जिसने पैसे लिए वो जल्दी से लौटा दे, भगवान उसको सद्बुद्धि दो। हम उसका भी बुरा नहीं चाहते भगवान, पर उसको सद्बुद्धि दो, वो जल्दी हमारा पैसा लौटा दे। किसी के घर में खूब रोग हो तो 10वीं तिथि एकादशी से पहला दिन, जैसे अभी 20 तारीख के दिन गंगा दशहरा आ रहा है, वो 10वीं तिथि, उसके स्वामी भगवान यमराज हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके 10वीं तिथि के दिन एक लोटे में थोड़ा पानी ले लिया, थोड़े काले तिल डाल दिए, थोड़े चावल डाल दिए, और अगर हो सके तो थोड़ा कच्चा दूध वगैरह डाल देना। स्टील का लोटा लेना, तांबे का मत लेना, क्योंकि उसमें दूध डाल रहे हैं। और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भगवान यमराज के निमित्त से अर्घ्य दे दे। ये यमराज भगवान आप खुश होना, हमारे घर में जो अकाल मृत्यु आदि हो रही हो या रोग आदि ज्यादा आ रहे हैं, भगवान वो खत्म हो जाए, ऐसी कृपा करना। और हो सके तो तिल के तेल का एक दिया जला के और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भगवान यमराज को दिखा देना, ये यमराज भगवान आप हमारे घर में से रोग आदि हटा दो। अकाल मृत्यु बार बार होती हो अगर घर में, तो वो भी प्रार्थना करें, भगवान यमराज इन अकाल मृत्यु का सिलसिला खत्म करके हमारे घर के लोगों को स्वस्थ, सकुशल और सुरक्षित रखिए भगवान। जिन लोगों को नौकरी धंधा आदि नहीं मिल पा रहा हो, आश्रम में जो वड़दादा पूज्य गुरुदेव ने, वड़दादा या तो पीपल दादा जहाँ भी जो स्थापित किए हैं, पूज्य बापूजी ने शक्तिपात किया है, वहाँ से थोड़ी मिट्टी ले जाए और रोज सुबह सूर्योदय से पहले नहा धोकर, और जैसे सूर्य उदय होते हैं लाल रंग के जब सूर्य देवता दिखते हैं, उस समय सूर्य नारायण के सामने मुंह करके और वो वड़दादा की या पीपल दादा की जो मिट्टी है वो सूर्य भगवान की ओर मुंह करके अपना तिलक करें, ऐसे पकड़े रखें। 11 बार अपना गुरु मंत्र मन में जपें और प्रार्थना करें, भगवान अब हमारा भाग्य चमके। भाग्य पर ऐसे उंगली रखे रखे वड़दादा की तिलक वाली, मिट्टी का तिलक वड़दादा की। हे भगवान हमारा भाग्य चमके, हमारा भाग्य खुल जाए, हमारा भाग्य खुल जाए। ये आदरणीय स्वामी सुरेशानंद जी ने प्रयोग बताया, कई लोगों को जबरदस्त लाभ हुआ है। कई लोगों बताते हैं उनको कैंसर आदि खतरनाक रोग हो गए, वो सप्त धान्य मिला लें, गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, चना, बाजरी और मक्काई, ये सप्त धान्य मिला के रख लें। और जिसको कैंसर हो गया वो खुद डाले या तो उसका हाथ लगवा के दूसरे लोग रोज पक्षियों के लिए वो दाना डाल दें, तो कैंसर के रोग वालों को फटाफट लाभ होने लगता है। अच्छा, एक चीज और बतानी है, इस रिकॉर्डिंग में आपके सामने आएगी, ये भी मैं बता देता हूँ। कई लोग फोन करके पूछते रहते हैं, पंडित जी आपने जो पूजा करवाई उसकी दक्षिणा क्या दें, क्या दें, कहाँ दें? तो मैं आज स्पष्ट रूप से आप सबको बता देता हूँ, शास्त्र का नियम है कि दक्षिणा ब्राह्मण को वो देनी चाहिए जो ब्राह्मण प्रसन्नता से स्वीकार करे, ब्राह्मण को जो पसंद हो वो दक्षिणा देनी चाहिए। तो मैं तो गुरुदेव के आश्रम में समर्पित साधक हूँ और हमारे गुरुदेव का जैसा सिद्धांत है, बड़े में बड़ी मेरे लिए दक्षिणा यही है कि आप लोग हो सके इतनी गायों की सेवा करें। गायों को कोई जरूरी नहीं गौशाला में ही गाय हो, जहाँ भी आपको गाय मिले गायों को घास आदि जरूर खिलाएं, पक्षियों को दाने डालें, चावल गेहूं वगैरह जो भी डाल सकते हो, गायों के लिए और पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हो। और एक पूज्य बापूजी का जैसा सिद्धांत है, मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, हमारा समय बिगड़े नहीं, मोबाइल पर ये व्हाट्सएप ईमेल वगैरह देखने में हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ नहीं जाए। और गुरु मंत्र का जब ज्यादा से ज्यादा करें, और पूज्य गुरुदेव ने बताया, शास्त्र की आज्ञा है, इस कलयुग में सारे कष्टों को मिटाने की सबसे सुंदर औषधि कलौ तो कीर्तनात्। रोज घर में हो सके कुछ ना कुछ समय निकाल कर रोज भगवान के नाम का कीर्तन जरूर करें, तो समझो यही मेरी दक्षिणा हो गई। अधिकतर लोग पूछते रहते हैं ये दक्षिणा कहाँ दें, तो यही मेरी दक्षिणा समझो, भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, गायों की, पशु पक्षी आदि सबकी सेवा करें, उनको दाने खिलाएं, गायों को घास चारा आदि खिलाएं, हो गई सेवा। जरूरतमंद अपना आसपास कोई व्यक्ति हो उसकी सेवा कर ली, दक्षिणा के नाम पे बेकार ठगे नहीं जाए, बस सेवा कर ले, वही दक्षिणा हो गई। और आपको जो उपाय बताए हैं आप तक व्यवस्थित आ रहे हैं, आप करते रहना। हरि ओम।